ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। रानी बोली, आर्य अभी मुझे छोड़िए छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को ना देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदनंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्मा अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में जल की धाराएं गिरने लगी। जब कौवे के पंख के समान काले केश वाला वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते गिरते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे डांटा। फिर भी वह बालक अम्मा अम्बा कहता हुआ माता को छोड़ ना सका। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। प्रभु, मैं मंदभागिनी हूँ, अतः मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंक कर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भर गए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही वह वचन बोल दी, यदि मैंने दान दिया हो, यज्ञ किया हो तथा मेरे व्यवहार से ब्राह्मण तृप्त हुए हों, तो उस पुण्य के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप में प्राप्त हो जाए। राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी भार्या को पैरों में पड़ी देखकर हा हा करते हुए रो पड़े। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न यह भार्या मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है? वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी के कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति यह वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा? द्विजवर, राज्य छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुनः पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है। यूं कहकर राजा हरिश्चंद्र किसी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के साथ रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहे। फिर कल्याणी, तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझे कैसे अलग हो रही हो? इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझे ऐसे पति को पाकर तुम भी दासी बन रही हो। देवी, मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी अथाह समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति का अब कौन उद्धार करेगा? सूत जी कहते हैं, तदनंतर राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमार को ले जाने के लिए विप्रवर विश्वामित्र तत्पर हो गए। ऋषि स्त्री और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा नहीं रही। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे। इतने में ब्राह्मण आंख से ओझल हो गए। उसी समय महान तपस्वी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुंचे। शिष्य साथ था। निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाबाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजसूय यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह पूर्ण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजसूय यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजेंद्र, कहाँ से मिला हुआ यह धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने यह धन उपार्जन किया है वह स्पष्ट बताओ। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप महाभाग, इसके सुनने से तुम और शोक ही बढ़ रहा है। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए, अतः द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ।
राजा ने कहा, मुने, मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मुहर लेकर बेच दिया है। मेरे पुत्र का नाम रोहित है। उसे बेचने पर मुझे 10 करोड़ मुहर मिल गया है। विप्रवर, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मुहरें जुटी हैं। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा। अतः क्रोध में भरकर वह शोकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है। अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। छात्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चूक जाने के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियां हैं। राजा ने कहा, महाभाग, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को बेचा है, मैं स्वयं भी अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह चौथा पहर व्यतीत हो रहा है। मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। यहाँ पर 7वें स्कंद का 22वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।